नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरीज में, हृदय रोग में जो ब्लॉकेज होता है वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, कैल्सिफिकेशन, फॉर्म सेल, मैक्रोफेज, सेल्यूलर वेस्ट मटेरियल, फाइब्रिन वगैरह से होता है। तो वो धीरे 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 हर साल बढ़ता है, अप्रोक्सीमेटली 10% जितना बढ़ता है। अब वो 70% से ऊपर चला गया कोरोनरी आर्टरीज में, तो आप वॉकिंग करते हो या एक्सरसाइज करते हो या खाने के बाद या स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपको चेस्ट पेन होता है। लेकिन ये जो ब्लॉकेज के ऊपर एक स्मूथ मसल का लेयर आ जाता है, मोस्टली जितना बड़ा ब्लॉकेज उतना वो स्टेबल होता है, कैल्सीफाइड होता है। लेकिन जो ब्लॉकेज एकदम छोटे हैं, जो एंजियोग्राफी में दिखते भी नहीं है, वो फट जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं, क्लॉटिंग कैस्केड कर देते हैं और एक्यूट हार्ट अटैक लाते हैं। तो एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है हर एक चीज़ में, हर एक बार। इमरजेंसी का 90 मिनट ही क्रूशियल है, बाकी एंजियोग्राफी मत कराइए, आप नुकसान में आप रहोगे, क्योंकि परसेंटेज बताते हैं, फिर एंजियोप्लास्टी या बाईपास में ले जाते हैं। और वो दोनों प्रोसीजर सिम्टम रिलीविंग है, कोई लाइफ सेविंग नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि दवाइयाँ से ब्लॉकेज स्टेबिलाइज कर दो, रिग्रेस कर दो। मेडिसिन, एंटीप्लेटलेट्स, एंटीथ्रोम्बोटिक आती है, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, आफ्टर लोड रिडक्शन करने की दवाइयाँ, सब दवाइयाँ आती है, उससे हार्ट को स्टेबिलाइज कर दो। फिर आपको हार्ट अटैक आ गया और एंजियोग्राफी नहीं करनी है और खाली इको करना है, इको कराइए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए और तुरंत ईसीपी ट्रीटमेंट चालू करिए। वो नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट है। तो आज मैं ईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि आप वेबसाइट बना दीजिए, तो मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे क्लियर कट हम बात मेंशन कर सकते हैं। तो ईसीपी यूएसएफडीए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए। क्लास 2B एंजाइना मीन्स कोई दवाई से चेस्ट पेन नहीं मिटे तो उसको रिलीव करने के लिए। कार्डियोजेनिक शॉक में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में उसको अप्रूव किया गया है, हार्ट अटैक में अप्रूव किया गया है ट्रीटमेंट के लिए। तो ईसीपी नेचुरल एंजियोजेनेसिस और आर्टेरियोजेनेसिस करता है, मीन्स नेचुरल बाईपास करता है। लेकिन उसकी खूबी ये है कि वो आपका हार्ट का सिस्टोलिक फंक्शन इम्प्रूव करेगा, मीन्स पंपिंग बढ़ाएगा। जो लोग का पंपिंग एकदम कम हो गया है सीवियर हार्ट अटैक आने के बाद या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, उन लोगों में ईसीपी माइक्रो वेसल्स खोल के और नई नई कैपिलरीज बना के पंपिंग बढ़ाएगा, ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम का बढ़ेगा। दूसरा, ईसीपी 3 फेज में होता है। फर्स्ट फेज एक्यूट हीमोडायनेमिक, सेकंड इज वास्कुलर रिस्पॉन्स एंड थर्ड फेज इज कार्डियक एडेप्टेशन। तो कार्डियक एडेप्टेशन सालों साल चलता है। ईसीपी का बेनिफिट जो लास्ट फेज में होता है 30 से 35 का सिटिंग जो चलता है, उसमें ईसीपी का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो ईसीपी में पैर में 3 भाग में न्यूमेटिक कफ लगाते हैं, जो स्पेशलाइज कफ आते हैं। चेस्ट में 3 भाग में इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, जैसे ईसीजी में लगते हैं। और फिर कंप्यूटर कंसोल से इनडायरेक्टली हार्ट ईसीपी कंप्यूटर कंसोल से कनेक्ट हो जाता है। तो जब मशीन चालू करते हैं तो हार्ट जब डायस्टोली में होता है, हम लोग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन प्रॉपरली सेट करते हैं। हार्ट जब डायस्टोली में होता है तब पैर में से 50 मिली सेकंड के डिस्टेंस से प्रेशर आता है नीचे से ऊपर की तरफ,
और वो एओर्टा में से होके वो एओर्टिक वाल्व, हृदय रिलैक्स होता है तो बंद होता है आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद में, तो वो पूरा प्रेशर कोरोनरी आर्टरीज में जाएगा और कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाएगा और मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ेगा। तो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और दूसरे ग्रोथ फैक्टर का स्राव होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का स्राव होता है, स्टेम सेल प्रोजेनाइटल सेल्स का डेवलपमेंट होता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम हो जाती है, मीन्स हृदय पर दबाव कम हो जाता है। अच्छा, साथ में वेनस रिटर्न भी बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, हार्ट का पंपिंग बढ़ता है। लेकिन जो लोग हार्ट फेलियर में हैं उनके लिए प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं ईईसीपी देने के, और जो लोग हार्ट फेलियर में नहीं है उनके लिए प्रोटोकॉल अलग होते हैं। अच्छा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ईईसीपी में बेल्ट ऑटोमेटिक लूज़ हो जाएंगे तो हार्ट का आफ्टर लोड कम होगा, मीन्स हार्ट का रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसे 1 कलाक की प्रोसेस में हार्ट का मिल्किंग होता है सिस्टोल डायस्टोल में, तो नई नई रक्तवाहिनियाँ ब्लॉकेज वाली आर्टरी के सराउंडिंग इतनी रक्तवाहिनियाँ खुल जाती है कि ब्लॉकेज वाली आर्टरी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वजूद नहीं रहता है, क्योंकि आपको दूसरे रास्ते से, आपको कोलेटरल रास्ते से और दूसरे रीरूटिंग से आपको ब्लड सप्लाई भरपूर मात्रा में मिलना चालू हो गया। तो आपको बाईपास सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है ईसीपी लेने के बाद। बाईपास सर्जरी के बाद जो ग्राफ लगा है उसमें ब्लॉकेज है, या स्टेंट के बाद ग्राफ लगा है उसमें स्टेंट में ब्लॉकेज है, तो आप ईसीपी ट्रीटमेंट लो, सब आपको एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस सालों का बोलता है। ईसीपी में डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी इम्प्रूव होता है हार्ट फेलियर का, और वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होता है, और सिस्टोलिक फंक्शन भी इम्प्रूव होता है, मीन्स हार्ट का पंपिंग इम्प्रूव होता है। तो ईसीपी 3 फेज में होती है, उसकी इफेक्ट पेशेंट को मिलती है। और ईसीपी में इतना सारा कोलेटरल्स खुल जाता है कि जो मायोकार्डियल डिफेक्ट्स है, जो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, कार्डियोमायोसाइट ऑक्सीजन डिप्राइविंग है, जिसको लोही नहीं मिल रहा है, वो सब ईसीपी से उनको ब्लड मिलना चालू हो जाएगा। हार्ट के दर एक पोर्शन में, एवरी पोर्शन, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, इंफीरियर, एवरी पोर्शन में हार्ट को ब्लड मिलना ऑक्सीजन वाला चालू हो जाएगा। लेकिन ईसीपी में हार्ट फेलियर में प्रोटोकॉल अलग होता है। नॉर्मल पेशेंट्स जिसका 3, 4 और एलएमसीए ब्लॉक है, और लेकिन पंपिंग कोलेटरल से अच्छा है, 60% है, उसका प्रोटोकॉल अलग होता है। अच्छा, जो पेशेंट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में, उसका प्रोटोकॉल भी अलग होता है। जो पेशेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, उसका प्रोटोकॉल भी अलग होता है। तो इसीलिए ईसीपी बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं। तो आप ट्रेन डॉक्टर्स से ईसीपी लीजिए, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। नुकसान होने की जगह आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्रॉपर डॉक्टर से ईसीपी लीजिए। और डायबिटिक और किडनी पेशेंट्स बाईपास सर्जरी को अवॉइड कीजिए, और ईसीपी से आप मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। और ईसीपी का फ़ायदा क्या है कि आप 5 साल बाद या 7 साल बाद दूसरी बार करा सकते हैं, क्योंकि इसमें नीडल भी नहीं डालनी पड़ती है, इसमें कोई सर्जिकल वाड़काप नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है। बाईपास में क्या है, बाईपास में एक बार कराया तो आप तो दवाई का बंच लेके आप घूमते हो, पूरा आपका वाइटलिटी ख़त्म हो जाता है, और फिर से जहाँ ग्राफ लगाया वहाँ रीस्टिनोसिस हुआ तो फिर से आपको बाईपास करने का बोलेंगे। तो स्टर्नम को चीरते हैं बीच में से, और फिर हार्ट लंग मशीन पे लेते हैं, तो ब्रेन को भी डैमेज होता है, और फिर 2 दिन बाईपास के बाद वेंटिलेटर पे रखते हैं तो लंग्स भी डैमेज होते हैं। तो कहने का मतलब है कि नॉन सर्जिकल, और कुदरत ने जो बॉडी बनाई है उसको चीरफाड़ करने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरीली। जब
ज़रूरत होती है तो बात अलग है, लेकिन अननेसेसरीली आपका ब्लॉकेज बाईपास में भी निकालते नहीं है, वो भी एक नली छाती में से या पैर में से हाथ में से लेके ब्लॉकेज के ऊपर और नीचे बाईपास करते हैं। तो ईसीपी में आपको मल्टीपल रूट से बाईपास होगा और आपका पंपिंग बढ़ जाएगा। अब पंपिंग बढ़ेगा, लाइफ बढ़ेगी, आपकी वाइटलिटी बढ़ेगी, रीजनरेशन ऑफ द हार्ट होगा ड्यू टू स्टेम सेल सिक्रीशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ एंडोथेलियल फंक्शन बाय शियर स्ट्रेस। तो ईसीपी ट्रीटमेंट along with diet modification, yoga and medicine, it is a real treatment for heart disease. That's why FDA ने उसको अप्रूव किया है। तो मैं आपको ईसीपी ट्रीटमेंट ट्रेंड डॉक्टर से ही लेने की सलाह दूंगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।